नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम कर सकते हैं योगासनों के द्वारा। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो एक प्रकार का वसायुक्त पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में मौजूद होता है और यह हार्मोन्स, विटामिन डी और जो पाचन में जो पित्त रस का निर्माण होता है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, अर्थात यह ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी धमनियों पर, हमारी जो आर्टरीज़ हैं, उन पर यह जमता चला जाता है। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। वो क्या करता है कि जो खराब जो अ, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हमारी धमनियों से हटाने का कार्य करता है। तो यह 2 मुख्य कोलेस्ट्रॉल के प्रकार हैं। अब इसके क्या कारण हैं कि किस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? अगर हम लगातार बाहरी खाना खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड हम अगर खा रहे हैं, तेल युक्त अगर हम अत्यधिक तेल युक्त अगर हम खाना खा रहे हैं, या हम इस तरह का भोजन कर रहे हैं जिसमें मैदा अधिक है, या हम अधिक चीनी की सेवन कर रहे हैं, चीनी का सेवन कर रहे हैं, या अगर हम रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं, तो वह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कारण हो सकता है। अगर हम शारीरिक अगर हमारी निष्क्रियता है, काम अगर हम कम कर रहे हैं, योगासन अगर हम कम कर रहे हैं, अगर हम प्राणायाम ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो वह भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण हो सकता है। साथ ही अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं, अगर हम लगातार शराब का सेवन कर रहे हैं और नियमित अगर पहले भी जैसे बताया है कि नियमित भी अगर हम व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो यह सभी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण हो सकते हैं। अब हम किस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें? पहले हम बाहरी जो भोजन है, बाहरी जो पैकेज्ड फूड है, वो हम तुरंत त्याग दें। तो अगर हम पैकेज्ड फूड त्याग दें, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, नियंत्रण में आ सकता है। साथ ही अगर हम फाइबर युक्त भोजन, जिसमें रेशेदार भोजन है, फल हैं, अनाज हैं, इनका अगर हम सेवन करें, तो यह भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही अगर हम पूरी नींद ले रहे हैं और अगर हम ध्यान कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, उसके द्वारा हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो जब बढ़ जाता है, तो उससे हमें हृदय से संबंधित दिक्कतें होने लगती है, स्ट्रोक आने की संभावनाएँ ज़्यादा हो सकती हैं। तो जब भी हम योगासनों के द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात करते हैं, तो एक मुद्रा होती है योग में, जो हृदय मुद्रा, जिसका मैं बार-बार आप सभी के साथ ज़िक्र करता हूँ कि आप जब भी खाली समय में हों, तो हृदय मुद्रा को आप दोनों हाथों पर धारण कर लें। हृदय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है, जो आप अपने हाथों पर बहुत आसानी से और लंबे समय तक इस मुद्रा को धारण कर सकते हैं। तो हृदय मुद्रा, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसको अपने अंगूठे के रूट पर आप इस तरह से टच करें और अपनी दोनों मिड फिंगर को, यह जो 2 मिड फिंगर हैं, इनको अपने अंगूठे के ऊपरी सब हिस्से पर टच कर दें। यह जो इंडेक्स फिंगर है, इसको भी इसी प्रकार से अंगूठे के रूट पर रखें और 2 फिंगर जो ये हैं, इनको अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर टच कर दें। यह हृदय मुद्रा आपको स्ट्रोक से बचाव करती है। अगर आपको हृदय से संबंधित दिक्कतें हैं, तो यह हृदय मुद्रा आप कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे तक आप इस हृदय मुद्रा का अभ्यास करें। यह हृदय मुद्रा आप जब भी खाली समय में हो, तो अपने दोनों हाथों पर इस प्रकार की आकृति आप बनाएं। हृदय मुद्रा आपको समझा दिया है कि आपकी जो तर्जनी है, जो इंडेक्स फिंगर है, उसको आपने अंगूठे के रूट पर लगा देना है और दोनों मिड फिंगर से आपने अपने अंगूठे के ऊपरी हिस्से को टच करना है। दोनों हाथों पर इसी प्रकार की मुद्रा बनाएं। यह हृदय मुद्रा आपके स्ट्रोक आने की संभावनाओं को काफ़ी कम कर देंगी। और साथ ही जिन योगासनों के द्वारा हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, उसमें यह वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वज्रासन के द्वारा हमारा डाइजेशन मजबूत होता है। तो जो भोजन से संबंधित, जो पाचन से संबंधित हमें दिक्कतें होती हैं, तो यह आसन
कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ हमारे पाचन को भी मजबूत करता है, पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो ये आसन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो खाना खाने के पश्चात आपको अवश्य यह आसन करना है। उसके पश्चात जो अन्य आसनों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन का अभ्यास आपको करना है। तो सेतु बंद आसन में जब आप इस आसन को करेंगे, तो पहले आप ग्राउंड पे शवासन में लेटिएगा। शवासन में लेटने के पश्चात आप अपने दोनों पैरों को फ्री कीजिएगा, बिल्कुल फ्री छोड़िएगा। दोनों हथेलियां आपकी आसमान की तरफ रहेंगी और जब आप सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे, तो दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, साथ ही अपनी दोनों हथेलियों को ग्राउंड पे टच करें और अब धीरे-धीरे दोनों पैरों को बेंड करें। हील आपकी हिप्स से केवल 6 अंगुल दूर रहेगी। उसके पश्चात धीरे-धीरे श्वास लेते हुए अपनी कमर को उठाएं और इस प्रकार का पोस्चर ब्रिज पोज सेतु बंद आसन का अभ्यास आप अपने कोलेस्ट्रॉल की समस्या में कर सकते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। धीरे-धीरे 1 से 5 बार तक, 5 टाइम्स तक आप इस अभ्यास का नियमित इसको करें। फिर से एक बार और आप इस सेतुबंद आसन का अभ्यास करें। सांसें आपकी सामान्य होंगी। जब आसन को आप होल्ड करेंगे, तो यह सांसें आपकी बहुत स्लोली होंगी, बहुत धीरे-धीरे होंगी। इसके पश्चात आराम से आप अपने दोनों पैरों को सीधा करें और शवासन में लेट जाएं। एक अन्य आसन जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, वह मत्स्य आसन कहलाता है। मत्स्य आसन में आपको अपने दोनों हाथों को, अपनी पाम्स को अपने कंधे के बगल में ले लाके अपनी हेड के मध्य भाग को, अपने सिर के मध्य भाग को ग्राउंड पे टच करना होता है और पूरा सर्वाइकल से लेकर आपका लंबर तक का एरिया थोड़ा-सा हवा में ऊपर होता है, अर्थात आपकी कमर के नीचे पूरा गैप बना होता है। तो इस आसन का अभ्यास भी आप अवश्य करें। देखिएगा कि अब मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। दोनों पैर सीधे होंगे, दोनों हाथ अपने शोल्डर के बगल में लाएं और अपने हेड को उठाएं। यह 3 आसन वज्रासन, सेतुबंद आसन और साथ ही मत्स्यासन आपके कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इन आसनों का अभ्यास करें। साथ ही अगर आपके आसपास अर्जुन का पेड़ है, तो अर्जुन के पेड़ की जो छाल होती है, उसको 2-3 टुकड़े उस छाल के, छोटे-छोटे टुकड़े आप उसकी छाल के भिगो दें। रात को भिगोएं और सुबह उस पानी को गर्म करके, उबाल करके उसका नियमित आप 2 से 3 महीने तक उसका सेवन करें। आपको आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाएगी। पूरी तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल समाप्त हो सकता है। और अगर आपके पास अर्जुन का पेड़ नहीं है, तो आप बाजार में अर्जुन की छाल का काढ़ा मिलता है, उस काढ़े का आप लगातार सेवन करें। और आपके सगे संबंधी या आसपास किसी को कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है या किसी का बढ़ा हुआ है, तो उसको यह वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे साथ नियमित बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।